माइनक्राफ्ट का बेस्ट आर्मर नेदरराइट आर्मर है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि ये आर्मर डायमंड आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन है और ये पूरे इंटायर माइनक्राफ्ट का अकेला ऐसा आर्मर है जो कि आपको नॉकबैक रेजिस्टेंस देता है ना? और यही रीजन है तुम्हारे इसको क्राफ्ट करने का, मुझे पता है। पर अगर मैं कहूँ नेदरराइट आर्मर माइनक्राफ्ट का वर्स्ट आर्मर है, और मेरा वर्स्ट से मतलब गोल्ड और आयरन आर्मर से भी वर्स्ट, और अगर तुम पीवीपी करते हो ऊपर से बेडरॉक प्लेयर तो ये और भी वर्स्ट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा 4 रीजन व्हाई नेदरराइट आर्मर इज वर्स्ट, और लास्ट में एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे तुम्हारे पास होगा माइनक्राफ्ट का अल्टीमेट गॉड आर्मर। नेदरराइट आर्मर फर्स्ट, नंबर 1 नॉकबैक रेजिस्टेंस। तो माइनक्राफ्ट का नेदरराइट आर्मर पूरे इंटायर माइनक्राफ्ट का अकेला ऐसा आर्मर है जो कि आपको देता है नॉकबैक रेजिस्टेंस। मतलब जिस भी चीज से तुम्हें नॉकबैक मिल सकता है, जैसे कि टीएनटी एक्सप्लोजन, वेदर एक्सप्लोजन, प्लेयर एंड क्रिस्टल, ये उन सब की नॉकबैक वैल्यू को रिड्यूस करता है ना? गलत, क्योंकि ये तुम्हें नॉकबैक रेजिस्टेंस नहीं देता है, कम से कम वैसा तो नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो देखो, जब नॉकबैक वाला अटैकर हिट करता है तो नॉकबैक रेजिस्टेंस प्लेयर की वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। हाँ, अगर कोई प्लेयर तुमको हिट कर रहा है तो उसका नॉकबैक रिड्यूस होगा, बट टीएनटी एक्सप्लोजन, वेदर एक्सप्लोजन एंड क्रिस्टल जैसे चीजों से मिलने वाले नॉकबैक को ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता, जो कि इसके नाम को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। और अगर तुम्हें एक्सप्लोजिव टाइप चीजों से रेजिस्टेंस चाहिए है तो तुम्हें लगाना होगा ब्लास्ट प्रोटेक्शन, और फुली ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाला आर्मर तुम्हारे 100% नॉकबैक को रिड्यूस करता है। मतलब टीएनटी जैसी चीजों के सामने नेदरराइट आर्मर पहन के चौड़ में घूमने का कोई मतलब नहीं। इतनी प्रोटेक्शन तो डायमंड आर्मर भी दे देता है। नेदरराइट आर्मर इज फर्स्ट। नंबर 2 वैल्यू इज टू परफॉर्मेंस रेशियो। आई नो तुम्हारे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने से पहले तुम्हें इस बारे में पता होगा, मतलब तुम लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, बट ये भी एक रीजन है और इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, और तुम्हें कुछ न कुछ नया जानने को मिल ही जाएगा। तो एक फुल्ली नेदरराइट आर्मर बनाने के लिए हमें लग जाता है एक डायमंड आर्मर प्लस स्मिथिंग टेम्पलेट, जो कि तुम्हें बेशन में अपने जान की बाजी लगा के मिलता है, और ऑब्वियसली तुम इसको डुप्लीकेट करोगे तो 28 डायमंड एक्स्ट्रा ईदर प्लस 16 गोल्ड इंगट और एशियन डेमरीज, जिसको ढूंढना मतलब मेरी वीडियोस यूट्यूब में ढूंढना, जो कि बहुत मुश्किल है। और इतनी मेहनत करने के बाद नेदरराइट और डायमंड आर्मर के पॉइंट सेम है। हाँ सच में, ये देखो। हाँ माना तुम्हें 1 पॉइंट आर्मर टफनेस भी एक्स्ट्रा मिलता है, पर कम ऑन यार, इतनी मेहनत तुम अपने डायमंड आर्मर को इंचेंट करने में लगा लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लेन नेदरराइट आर्मर से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है डायमंड प्रोटेक्शन इंचेंटेड आर्मर। और प्लेन डायमंड और नेदरराइट आर्मर सेम अमाउंट ऑफ डैमेज से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या मतलब इतनी मजदूरी का? हट। नेदरराइट आर्मर इज फर्स्ट। नंबर 3 पीवीपी। अगर तुम पीवीपी करते हो नेदरराइट आर्मर पहन के तो तुम एक गलती कर रहे हो। तो पीवीपी करने वालों के लिए मोस्टली मेस एक मेन इंग्रेडिएंट है, और अगर इसके साथ विंड चार्ज मिल जाए तो आहा। तो देखो, अगर तुम मेस यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम विंड चार्ज रखोगे। मेस दिल है तो विंड चार्ज धड़कन। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। एनीवे, नॉर्मली तुम विंड चार्ज की हेल्प से 6 ब्लॉक ऊपर जंप कर सकते हो, और अभी मैंने तुम्हें नॉकबैक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो यही नॉकबैक रेजिस्टेंस विंड चार्ज से मिलने वाले नॉकबैक को भी रेजिस्ट करता है। मतलब अगर तुम पहले विंड चार्ज की हेल्प से 6 ब्लॉक हाइट ऊपर जंप कर सकते थे, तो अब वो हाइट 2 ब्लॉक हो जाएगी। सीरियसली, सिर्फ 2? छी। और ये चीज बस बगरॉक एडिशन के लिए है, और मुझे पता है तुम बगरॉक खेलते हो क्योंकि तुम पे पीसी नहीं है ना? वैसे तुम में से कितने लोग खेलते हो बगरॉक, कमेंट में बताना। नेदरराइट आर्मर इज फर्स्ट। नंबर 4 आयरन गोल्ड नेदरराइट आर्मर कंपैरिजन। तो देखो, मैं ये नहीं बोलने वाला कि आयरन और गोल्ड आर्मर नेदरराइट आर्मर से बहुत बहुत बेहतर है। मतलब सीरियसली नेदरराइट आर्मर ज्यादा बेहतर है। मतलब मुझे कुछ ध्यान नहीं आता, इसलिए 4th पॉइंट में ये रखना पड़ा। एनीवे, कुछ तो अच्छा बताना ही पड़ेगा, इसलिए पहले गोल्ड आर्मर मेनली स्पीड रनर यूज करते हैं, जो कि उनको रून पोर्टल से आराम से मिल जाता है। और गोल्ड आर्मर की एक और स्पेशलिटी है कि गोल्ड आर्मर की हाईएस्ट इंचेंटेड वैल्यू होती है। मतलब आपको गोल्ड के लो लेवल के इंचेंटमेंट में ही अच्छे इंचेंटमेंट्स मिल जाएंगे। नाउ अब सेकंड आयरन आर्मर। अच्छा, तो अब मुझे तुम ये बताओ, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि तुम आयरन आर्मर से रेड नहीं कर सकते? तुम सभी को कर सकते हो एक्सेप्ट एंशिएंट सिटी। इवन तुम एंशिएंट सिटी में अपना वो नेदरराइट का प्रीशियस आर्मर ले जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि वार्डन के सामने तुम नेदरराइट के आर्मर में भी नहीं जीत पाओगे। इससे बढ़िया तुम आयरन का आर्मर पहन के जाओ, वैसे भी तुम एक ही घंटे में 10 बार मर जाते हो। हाँ, इतनी बुराई करके मेरा मन भर चुका है। तो चलो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं नेदरराइट आर्मर की। तो देखो, यह आर्मर बहुत बेहतर है या बहुत बेकार है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खेलते कैसे हो। तो अगर तुम माइनक्राफ्ट को खाली बीट करने के लिए खेलते हो तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, बट अगर तुम माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करके और एक मजे के लिए खेलते हो तो नेदरराइट आर्मर लेना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कुछ स्पेशल खास नहीं है, बस ये लावा में जलता नहीं है। बट अगर तुम बेशन में नहीं जाओगे इस काले जैकेट वाले पिगलिन के डर से, या फिर तुम एंशिएंट डेमरीज माइन नहीं करोगे लावा के डर से, तो फिर माइनक्राफ्ट को सर्वाइवल में खेलने का मतलब ही क्या? क्रिएटिव ही खेल लो। डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट करना गेम का एक पार्ट है, तो तुम्हें रेदर देन सोचना कि ये बेहतर है वो बेहतर है, इससे बड़े तुम्हें इसे बनाना चाहिए, इवन दो तुम माइनक्राफ्ट एज अ फन के लिए खेलते हो। हाँ, एनीवे, चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू गेट अल्टीमेट गॉड आर्मर। तो देखो, तुमको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन 4 वाला आर्मर माइनक्राफ्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर नहीं है, क्योंकि तुम सारे प्रोटेक्शन एक ही आर्मर में लगा सकते हो। हाँ सच में, तो तुम ये कर सकते हो अपने वर्ल्ड को 1.14 में डाउनग्रेड करके, क्योंकि तुम यहाँ पे एक ही आर्मर पीस पे सारे टाइप के प्रोटेक्शन लगा सकते
सकते हो, बट एक्चुअली में तुम्हें इसको करने के लिए स्पॉन चंक से छेड़छाड़ करना पड़ेगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक और तरीका है। तो तुम्हें जाना है 24W11A स्नैपशॉट में, जहाँ तुम्हें हर एक आर्मर पीस के 4 सेट लेकर जाना है डिफरेंट प्रोटेक्शन के साथ। और अब तुम्हें लगेगा ग्रैंडस्टोन, क्योंकि इस वर्जन में ग्रैंडस्टोन ग्लिच्ड है। नाउ अब तुम्हें ग्रैंडस्टोन में 2 इनकम्पेटेबल इंचेंटमेंट वाले आइटम रखना है और ये टॉप वाले अकेले आर्मर पीस में दोनों इंचेंटमेंट कंबाइन करके लगा देगा। नाउ सेम प्रोसेस रिपीट करो और अब आपके पास है माइनक्राफ्ट का अल्टीमेट गॉड आर्मर विद ऑल प्रोटेक्शन इंचेंटमेंट। नाउ अब आप इनविंसिबल बन चुके हो। तो चलो अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय।